हेलो स्टूडेंट्स। तो वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हम देखेंगे कुछ जीके और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक। और ये जीके आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स में भी काम आएगी। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट टाइम की पढ़ाई है। तो क्वेश्चन है हमारा, और हाँ, क्वेश्चन इनको नोट करते रहिएगा। और जीके के अलावा कुछ हम आपको वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हिंदी भी बताएंगे। ठीक। इनमें से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू द्वारा चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया? चार्टर ऑफ स्लेवरी किस अधिनियम को कहा गया? चारों दिए हैं, 73 का, 84 का, 19 का कि 35 का। ठीक। और उत्तर नीचे लिखा हुआ है मेंशन। देखिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक। बुक्स में सब दिया हुआ है, लेकिन ये है फर्क इससे पड़ता है कि आपको कितना आता है। ठीक। तो चार्टर ऑफ स्लेवरी अधिनियम जवाहरलाल नेहरू ने कहा था किसको? 1935। गुलामी का, गुलाम दास्ता का अधिनियम 1935 अधिनियम को कहा था। ठीक। ये क्वेश्चन कवर हो गया। भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? वो अध्यक्षता की थी आपकी सच्चिदानंद सिन्हा ने। सबसे पहली बैठक की अध्यक्षता की थी सत्यानंद सिन्हा ने। और बी आर अम्बेडकर जी, बाबा साहब, ये थे आपकी प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक, अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब कॉमन प्रश्न है। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, और सर्वप्रथम बैठक की सच्चिदानंद सिन्हा। निम्न कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का परामर्शदाता था? देखिए, अभी हमने आपको बताया प्रारूप समिति का अध्यक्ष। ठीक है। अब प्रारूप समिति का परामर्शदाता कौन था? तो वो है आपका बी एन राव। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका डी। डी आपका आंसर सही है। क्या क्या है आंसर? डी। डी ये है कि बी एन राव आपके प्रारूप समिति के परामर्शदाता थे। ठीक। भारत का संविधान कब पूरा हुआ था? तो ये देखिए, अब तो संविधान दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक, 2-3 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन 26 नवंबर को जब बन के तैयार हुआ था, तो अब संविधान दिवस में मनाते हैं हम। भारतीय संविधान के सर्वप्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? सर्वप्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक। ये सच्चिदानंद सिन्हा ने बैठक की अध्यक्षता की थी। तो ये तो दोबारा ये लोग रिपीट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आ चुका है आपका, अभी हमने बताया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा द्वारा बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन हुआ। जैसे बताया ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो कब हुआ था प्रारूप समिति का गठन? तो ये था 29 अगस्त 1947 को। इम्पोर्टेंट है, किस दिन गठन पूछ लिया जाए। अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना। अब तो पुराने रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब नए क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो प्रारूप समिति का गठन किस दिन हुआ था, ये पूछ लें तो आपका रहेगा 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये आपकी 7 है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक। अगला देखिए, चलिए देखिए, संविधान सभा के सदस्य का चयन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्य का चयन हुआ था। ठीक। जनता ने नहीं किया था, सरकार ने नहीं किया था, केवल शाही लोगों ने। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनका चयन हुआ था। भारतीय राजनीति में सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान के संबंध में बयान दिया था? ये कथन किसने कहा था? भारतीय संविधान चरम कठोरता और अत्यंत लचीलेपन के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कहा था एलेक्जेंडरोविच ने कहा था। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक। कठोरता और अत्यधिक लचीलेपन के बीच अच्छा संतुलन है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सी। भारत में राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। राजनीतिक प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं भारत में? तो देखिए, आपका क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है। इसकी सरकार का स्वरूप कैसा है? संसदीय है। ठीक है। सर्वोच्च शक्तियां भारत की जनता में निहित हैं। यह एक एकीकृत अधिकार प्रदान करती। सब सही है। चलिए आगे देखेंगे। भारत के संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? सहकारी संघवाद किसने कहा था भारत के संविधान संघवाद को? ये कहा था जी ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आएगा, सही है आपका।
जी ऑस्टिन ने कहा था। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो न्यायिक समीक्षा को की अवधारणा को लिया गया है हमारा अमेरिका से आपके, ठीक है। ये भी आपको रटा होना चाहिए कि किस देश के संविधान से क्या बातें ली गई हैं, ठीक है। नीति किस देखिए आयरलैंड का संविधान, ये तो सही है, इजी है। आयरलैंड का नीति नीति निषेध तत्व लिए गए आयरलैंड से। आपातकाल लिया गया जर्मनी से। केंद्र और राज्य का संबंध दिया है कनाडा से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिणी अफ्रीका की। ये तो कुछ बातें थी, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा, इसको लिस्ट बना लीजिएगा कि किस देश के संविधान से क्या बातें ली गई हैं, ठीक है। बनाई भी होगी आपने लिस्ट इसकी। अगला है भारत के संविधान में की प्रस्तावना में लिखित में से किस शब्द का संविधान 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा शामिल नहीं किया गया है? किसको नहीं शामिल किया गया है? देखिए 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में, इसके माध्यम से 3 शब्द शामिल किए गए। निम्नलिखित शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, निष्ठा, ये सब शब्द शामिल किए गए। गरिमा शब्द को शामिल नहीं किया गया, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं शामिल हुआ। अगला है देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रेखांकित आदर्शों एवं उद्देश्यों को आगे कहाँ और स्पष्ट किया गया है? कहाँ और स्पष्ट किया गया है? देखिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं, और मूल अधिकारों और कर्तव्यों में जो है आपके आदर्श हैं, उद्देश्य हैं संविधान के, इनको स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो 3 चीज़ों में, पहली बात तो नीति निर्देशक तत्व हैं, फिर मूल अधिकारों में बात कही गई, और अगर मूल कर्तव्यों में, तीनों में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी दी गई है, ठीक है। सभी समान है, स्त्री पुरुष हर व्यक्ति समान है, ठीक। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किसके द्वारा शामिल किया गया है? अभी हमने आपको बताया ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के संशोधन द्वारा कौन सा शब्द शामिल हुआ है? निरपेक्ष शब्द शामिल हुआ है। और देखिए भारत का संविधान भाग 1 भारत को किस रूप में घोषित करता है? तो भारत का क्या है? भारत राज्यों के संघ है, संघीय राज्य नहीं है, राज्यों के संघ। देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम स्टार लगा देते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता दे देते। तो संघीय राज्य है कि एकल एक राज्य है, अर्धशासकीय राज्य है? भारत को राज्यों के संघ के रूप में नामित किया गया, नाम दिया गया है, ठीक। अगला है भारत के राज्य में नीति निदेशक तत्वों सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? नीति निदेशक तत्वों से है आपका 36 से 51। 36 से 51 क्या है आपका? नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। कहाँ से लिए गए हैं बताने की जरूरत नहीं है, आयरलैंड के संविधान से। अगला देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति और बर्खास्तगी से जुड़ा है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्तगी से कौन जुड़ा हुआ है? ये अनुच्छेद आपका 75 पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद मंत्रिपरिषद से संबंधित। तो आप क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 75 जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनकी बर्खास्तगी से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखेंगे राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या प्रश्न है कि विधानसभा के गठन की प्रक्रिया और उसका वर्णन, अभी हमने मंत्रिपरिषद आपको बताया ना, तो 75वां जो है अनुच्छेद। अब इसमें विधानसभा के गठन की प्रक्रिया किसमें उल्लिखित है? ये देखिए 169, ये मेन चीज़ें है ना। तो ये प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है, इनके अनुच्छेद पूछ लेते हैं। तो 169 जो है आपके राज्य की विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद है ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? 249 राज्य सूची से उल्लिखित किसी मामले के संबंध में राज्य की संसद की विधायी शक्ति से है। संसद की विधायी शक्ति से है जो राज्य सूची में उल्लिखित है। अगला क्या है? राज्य की कार्यकारी शक्ति संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में राज्यपाल में निहित होगी? किसमें बताया गया है? 154 का। देखिए राज्यपाल से संबंधित क्या बात कही गई है कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। तो ये बताया गया ऐसा 154 का पहला।
अगला है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था प्रथम संशोधन द्वारा। भारत का संविधान में किस रूप से वर्णन करता है? भारत क्या है? भारत राज्यों के संघ के रूप में वर्णन करता है। भारत राज्यों का एक संघ है। इंपॉर्टेंट, हमने फिर बताया था, राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों के संघ के रूप में नहीं, भारत को राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट भी है। भारत एक संघीय राज्य देश नहीं है, भारत को राज्यों के संघ के रूप में उल्लिखित किया गया है। अगला है 1960 के बाद निम्नलिखित राज्यों का गठन किया गया था, इनके गठन के समय क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कूट संख्याओं में से अपने उत्तर को मैच कीजिए। तो देखिए क्या क्रम होगा आपका, सी दिया है। तो सबसे पहले देखिए किसका गठन हुआ, नागालैंड का। ठीक, और उसके बाद हुआ हरियाणा का। ठीक, उसके बाद हुआ मेघालय का, और अंत में हुआ सिक्किम का। ठीक, मेघालय सिक्किम, ये क्रम है आपका, ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। आगे देखिए, निम्न में कौन सा अधिकार राजनीति में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए मतदान का अधिकार शामिल है, चुनाव स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये राजनीति में शामिल नहीं है, बाकी आपके राजनीति में शामिल है। चलिए अगला देखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किस मामले में उपलब्ध है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या चीज़ है, देखें इसको। किसी अवैध हिरासत गैरकानूनी रूप से हिरासत में रहे गए व्यक्ति को रिहा करने के प्रयोजन हेतु बंदी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की आज़ादी कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है। ठीक, आर्टिकल 19 आपको किसका देता है? प्रेस की आज़ादी देता है। आपके स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी हुई? देखो स्वतंत्रता संबंधित 16 से 24 आपको स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16 से 24। ठीक, 16 से 24 एक एक देख लीजिएगा कि इसमें पूछ लेते हैं आर्स प्रस्ताव उन्मूलन किसके अंतर्गत है। ठीक है, इस तरह से प्रेस की आज़ादी किसके अंतर्गत है? प्रेस के अंदर आज़ादी है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में किससे शामिल नहीं किया गया? हिंदू में कौन शामिल नहीं? देखिए सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इनको हिंदू में शामिल किया गया, पारसियों को हिंदू में शामिल नहीं किया गया। अनुच्छेद 25 में कौन सा अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? समान कार्य है तो समान पारिश्रमिक का अधिकार, ये मूल अधिकार नहीं है। बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार ठीक है, कानून के समझ समानता ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार ये ठीक है, समान कार्य हेतु समान पारिश्रमिक का अधिकार। अगला देखेंगे, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना अपेक्षित है? 14 वर्ष तक के। ठीक, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। ठीक, नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसको राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में शामिल नहीं किया गया है? देखिए राज्य के नीति निषेध तत्वों में सूचना का अधिकार को शामिल नहीं किया गया है, संविधान की प्रस्तावना है, रोजगार का अधिकार है, समान कार्य एवं समान पारिश्रमिक का अधिकार। ठीक, ये नीति निषेध तत्वों की बात हो रही है। नीति निषेध तत्वों में सूचना के अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के 10 आदेशों को किन शब्दों द्वारा संबोधित किया जाता है? तो आपके 42वें संविधान संशोधन के 10 आदेश को हम कहते हैं क्या? मूलभूत कर्तव्य, फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और कुछ क्वेश्चन देख लिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश कितने समय तक लागू रह सकता है? कितने समय तक कोई अध्यादेश लागू रह सकता है? उसकी अवधि है 6 माह। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कितने अवधि तक कोई अध्यादेश लागू रह सकता है, तो 6 माह होगा। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? देखिए ये सब लिस्ट बना लीजिए। हर राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और भारत के अधिवक्ता की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कानून संबंधी किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किससे उपलब्ध है? राष्ट्रपति पर को ये अधिकार उपलब्ध है कि किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पर कानूनी परामर्श मांग सकता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है?
किसके द्वारा ठहराया जा सकता है? लोकसभा के दोनों सदनों द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आया है आपका, यूपी बीएड की परीक्षा हुई थी उसमें आया था। संविधान के दोनों सदनों में राष्ट्रपति को संसद का उल्लंघन करने पर उसको उसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक, तो डी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत समस्त कार्यकारी अधिकार किसमें निहित हैं? किसमें निहित है? समस्त कार्यकारी अधिकार निहित हैं आपके राष्ट्रपति में। ठीक, समस्त कार्यकारी केवल रबर स्टैंप नहीं है, उसमें समस्त कार्यकारी अधिकार निहित होते हैं। देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा के सभापति को कहते हैं हम क्या? उपराष्ट्रपति। बी। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा कार्यकाल नहीं होता कोई प्रधानमंत्री का, मालूम है आपको भी कि लोग जब तक बहुमत प्राप्त है उसको, ठीक, बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक होगा। 5 साल वैसे होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी बहुमत हट सकता है। ठीक, तो ये तो आपको भी मालूम है। नेक्स्ट है, भारतीय विधानमंडल को पहली बार किस कानून द्वारा द्विसदनात्मक बनाया गया? द्विसदनात्मक किसके द्वारा बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा दे रहे हैं। 1935 का अधिनियम हमने आपको बताया था, और ये देख लीजिए अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा द्विसदनात्मक बनाया गया राज्यों की विधानमंडल को। विधानसभा और विधान परिषद, नोट कर लीजिए, 1919 के अधिनियम द्वारा भारतीय विधानमंडल को पहली बार कानून द्विसदनात्मक बनाया गया। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका सी। निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? निधि आपके निकट, ये आउटरीच कार्यक्रम है ईपीएफओ का, बी ऑप्शन। ठीक, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने अपने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? तो देखिए, नोट कर लीजिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 15 वर्ष से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा हुई है, 15 ईयर्स। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आएगा 15। कौन सा राज्य डिजिटल तौर पर हस्ताक्षर भू लेख रसीद प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला वो राज्य आपका बना है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है। डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित भू अभिलेख रसीद देगा। ठीक है, जो जमीन खरीदेंगे बेचेंगे उसकी जो रसीद मिलेगी वो डिजिटल हस्ताक्षरित मिलेगी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अधिकारियों को शिकायत अपीली समितियों के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया है? तो वो है आपका आंसर ए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। किस शहर ने शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो ये हुई है कि है मुंबई ने। शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023, ठीक, इसकी मुंबई में अगवानी की है, ठीक, मेजबानी की है। फिल्म से संबंधित है तो मुंबई है, ऐसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? किसने सम्मानित किया? बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर। ठीक, अच्छा, किसको सम्मानित किया गया है? भाविना पटेल को सम्मानित किया गया है, वीमेन ऑफ द ईयर 2022। देखिए नेक्स्ट टेक्स्ट आपका, बरखाना जलप्रपात कहाँ है? नाम लिख देते हैं, बरखाना। ठीक, बरखाना जलप्रपात कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या है? बरखाना जलप्रपात है। चलिए एक और देख लेंगे। हाल ही में सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय, वित्तीय आय के 2022 से कितनी रहने का 22-23 में कितनी प्रति व्यक्ति आय रहने का अनुमान है? ठीक, तो ये देखिए 1,52,000। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो जारी करता है आंकड़ा 2022-23 के अनुसार हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,52,000।
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर साइट लॉन्च किया है? देखिए, एक सुपर साइट लॉन्च हुई है, हमारी दिल्ली में लॉन्च हुई है। ठीक, दिल्ली में वैसे प्रदूषण सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो प्रदूषण निपटने के लिए कौन सी साइट लॉन्च की है? ये साइट हो सकता है, पूछ लें। तो ये साइट का नाम है रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट। प्रदूषण से निपटने के लिए एक साइट लॉन्च की है। ठीक, तो नई दिल्ली में। ओबीसी के उप वर्गीकरण आयोग के गठन कब किया गया था? यह 2017 में। आरबीआई के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अच्छे प्रश्न ही है, उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करे आ सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रश्न तो बहुत हैं। तो सबसे अधिक जीएसटी किस राज्य से प्राप्त हुआ? हालिया रिपोर्ट जो आरबीआई ने जारी की। तो देखिए, यूपी से सबसे अधिक। ठीक, यूपी से सर्वाधिक जीएसटी प्राप्त हुआ हालिया रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, अगला है विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? विंध्याचल जो है आपका एमपी में स्थित है, तापीय विद्युत केंद्र। ठीक, विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र स्थित है मिर्ज़ापुर, आपका मध्य प्रदेश में। ठीक, विंध्याचल मंदिर जो है की बात हम कर रहे हैं वो मिर्ज़ापुर में है, बाकी विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र वो मध्य प्रदेश में। अगला है विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया था? देखिए, द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया था। विद्युत मंत्रालय ने जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पर्यटन थाना खोला जाएगा? पर्यटन थाना खोला जाएगा आपका कुशीनगर में। ठीक, कुशीनगर में पर्यटन थाना खोला जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय खोला जाएगा? थारू जनजाति संग्रहालय खुलेगा आपका सी। यूपी की करंट जीके की भी क्लास पढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे, हिंदी में देखेंगे वीडियो के लिए। ठीक, देख लीजिए। जो भाषा एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है क्या कहते हैं? उसको बोली कहेंगे। किस वेद ने संस्कृत भाषा को प्राचीनतम रूप दिखता है? संस्कृत, देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो इसमें संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप दिखता है। हिंदी भाषा को जन्म देने वाली प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। कौन संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित बताना है संयुक्त स्वर कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका। ठीक, ए आपका संयुक्त स्वर है। विवृत स्वर कौन सा है? विवृत स्वर है आपका बड़ा आ। कौन सा? बड़ा आ। ए और निम्नलिखित में से क्या है? अर्ध संवृत स्वर हैं, ऑप्शन सी आ जाएगा। ए और ओ क्या है? अर्ध संवृत स्वर हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक कौन सा नहीं है? देखिए, मिठाई, उतराई, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी भाववाचक संज्ञाएं हैं, लड़ाई है, चतुराई है, उतराई है। अगला देखिए, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद नोट कर लीजिए, हो सकता है अन्वेषण दे दें, इंपॉर्टेंट है, व्यंजन संधि है ये। ठीक, डी ऑप्शन अनुप्रश्नेषण क्या होगा? अन्वेषण, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से संधि है एतन मुरारी, एतन मुरारी में कौन सी संधि है? ए ऑप्शन एतन मुरारी, ए ऑप्शन व्यंजन संधि। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? यह आपका अलुक तत्पुरुष। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट में कौन सा है? देखिए, तत्पुरुष है, तत्पुरुष, पथ से भ्रष्ट। निम्न में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास में जो तीसरा पद प्रधान होता है। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। बी। टीका शब्द का क्या पर्यायवाची होता है? टीका बोलते हैं व्याख्या, किसी चीज की व्याख्या को कहते हैं टीका। अगला है, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? यह है कूलनकषा, ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है, मीन का समानार्थी कौन है? झष, ए, झष कहते हैं मीन। नेक्स्ट है आपका कि देखिए, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सर्प, मेघ और हरिण किसके हैं? सारंग के। ठीक, सारंग।
सर्प को कहते हैं मेघ कहते हैं, हरिण कहते हैं और सारंग भी कहते हैं। अगला है स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य किस शब्द के अनेक अर्थ हैं? देखिए गो के अनेक अर्थ हैं। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या है? देय कहते हैं उसको, दे बी विकल्प। बिना पलक झुकाए के लिए एक शब्द क्या है? निनिमेश, निर्मेश। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, हम लिखे भी देते हैं, निर्मेश, ये आपका। ठीक, बिना पलक झुकाए किसी को देखना तो निर्मेश कहेंगे। ठीक, नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका, देखिए क्या है? प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा? प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा चक्षु का मतलब जिसका बुद्धि ही उसका नेत्र है, उसको कहेंगे हम प्रज्ञा चक्षु। ठीक, प्रज्ञा चक्षु, बुद्धि जिसका नेत्र है। चलिए विद्यार्थियों, ये चंद प्रश्न थे जो हमने आपको वीडियो री एग्ज़ाम के लिए दिए। ठीक, और इसी तरह से हम आपको प्रश्न देते रहेंगे, सीरीज चलाते रहेंगे। बस ये है, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, इन जो हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं उसको हम सफल बनाइए। चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए और अपनी सजेशन सलाह ज़रूर सेंड करिए। ठीक, व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन थे, इनको आप कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम आपको क्लास देंगे, कोई जीके से, हिंदी से और रीजनिंग से संबंधित मिलती रहेंगी आपको बराबर क्लासेस। फिर मिलेंगे, नमस्कार।